ननद खुश नहीं होती। ननद और भाभी का रिश्ता जो हमेशा खटपट और नोक झोंक से भरा होता है, लेकिन जब यही नोक झोंक और खटपट हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इन्हें झेलने वाला भी एक दिन परेशान हो ही जाता है। हम आज आपके लिए एक ऐसी ही किरदार सलोनी की कहानी लेकर आए हैं, जिसकी ननद ने चिक 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 करके उसका जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन सलोनी भी आखिर ये कब तक सहेगी? कभी ना कभी तो वो भी अपनी ननद पर मुड़कर पलटवार जरूर करेगी। तो चलिए देखते हैं। अरे भाभी, कितनी देर लगेगी नाश्ता लाने में? आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। हाँ, ला रही हूँ। खुद तो हर रोज तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है। अरे मुझे भी तो सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन इससे कभी ये नहीं होता कि किचन में जाकर भाभी की हेल्प करवा दूं। जब देखो तब ऑर्डर चलाती रहेगी। भाभी, अरे ला रही हूँ भाई। सलोनी टेबल पर नाश्ता लगाती है। ये क्या, आज भी आपने नाश्ते में सैंडविच बना दिया? अरे कभी तो कोई ढंग का खाने के लिए बना दिया करो। देखो उर्वशी, मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है और सबके लिए लंच भी बनाकर जाना होता है, इसलिए मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता। अच्छा, ब्रेड में जो आलू भरकर आपने सैंडविच बनाया है, उसी आलू को भरकर आलू का पराठा बना देती तो क्या टाइम अलग लगता? पराठे को बेलने और सेकने में बहुत टाइम लगता है। अगर पराठे बनाने बैठती ना तो बहुत लेट हो जाती। तुम्हारे पास एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मम्मी जी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। सलोनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। उर्वशी शाम को कॉलेज से आकर आराम से हॉल में बैठकर अपने फोन में रील्स देख रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे सलोनी के घर के अंदर आने की आवाज आती है, वो तुरंत अपना फोन टेबल पर रखकर बुक रीड करने लगती है। और सलोनी जैसे ही वहां पर आती है, आज आपको ऑफिस से आने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं होगी? रास्ते में ट्रैफिक कितना था, 1 घंटे के रास्ते में भी घर आने में 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, मैं भी तो कॉलेज से आती हूँ। मेरे कॉलेज से आते टाइम तो कोई ट्रैफिक नहीं होता। सारा ट्रैफिक आपके ऑफिस से आने के टाइम पर ही होता है क्या? अरे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ कि ऑफिस से ज़रा टाइम पर घर आया करो। ऑफिस जाकर तो आप यही भूल जाती हो कि संभालने के लिए यहाँ पर आपका एक घर भी है, भैया ऑफिस से आने वाले हैं, माँ अभी तक भूखी बैठी है। लेकिन आपको तो किसी बात का होश ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इस घर में सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ? मैं ऑफिस से आने में लेट हो गई तो क्या हुआ? तुम तो घर टाइम पर आ गई थी ना, तो आज सबके लिए खाना तुम बना देती। मुझे पता था आप सारी बात घुमा फिरा कर मुझ पर ही ले आओगी। अरे खाना बनाने को तो मैं बना सकती थी, लेकिन मैं आपकी आदत खराब क्यों करूं? और वैसे भी कॉलेज से आने के बाद मुझे कॉलेज का बहुत काम होता है, और आप तो ऑफिस से आने के बाद फ्री रहती हो, तो आने के बाद खाना तो बना ही सकती हो ना। मैंने खाना बनाने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं था, सारी बात तो तुमने ही शुरू की। वैसे भी चाहे मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाए या जो भी हो, काम तो सारा मुझे ही करना है ना। उर्वशी की बातों से सलोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना मूड खराब करने के लिए उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन, अरे अरे, आज तो संडे है, आज इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी भी है। हाँ जानती हूँ, याद है संडे है, मेरे ऑफिस की छुट्टी है। जब पता है तो फिर कहाँ जा रही हो? कम से कम आज तो घर पर रहकर घर को थोड़ा संभाल लो। देखो उर्वशी, तुम ना सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। मेरी फ्रेंड को बेटी हुई है, उसे अस्पताल में मिलने के लिए जा रही हूँ। और बात रही काम की, तो सबके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना मैंने बना दिया है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, खाने की टेंशन नहीं है, लेकिन घर की सफाई की तो टेंशन है ना। आप तो हर रोज़ ऑफिस के लिए निकल जाती हो, लेकिन घर की हालत देखिए, इतने टाइम से घर में डीप क्लीनिंग नहीं हुई। वैसे तो मैं ही ये काम कर देती, लेकिन आज मुझे असाइनमेंट बनाने के लिए प्रियंका के घर जाना है, तो आप ना घर ज़रा टाइम से आ जाना और सारा घर अच्छे से साफ कर देना। कल धूल की वजह से बार बार छींके आ रही थी मुझे। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी मैं घर आकर सब कुछ साफ। तुम कोई तकलीफ मत लेना। मैं तो वैसे भी असाइनमेंट बनाने के लिए निकल रही हूँ ना। सलोनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए अस्पताल चली जाती है और वहां उर्वशी अपना बैग उठाकर घर पर झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कैफे चली जाती है। कितनी देर कर दी यार तुमने आने में, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी, वो ना आते हुए भाभी से बात करने लगी तो उसमें ही देर हो गई। आज संडे है, लेकिन आज भी उनके पैर घर पर नहीं टिके। आज भी घर से निकलने के लिए बहाने बनाने लगी। बोलने लगी मेरी फ्रेंड को बेटी हुई है तो हॉस्पिटल में उससे मिलने जा रही हूँ। अरे तो क्या हो गया उर्वशी, अब तुम्हारी भाभी को जॉब की वजह से वैसे भी कहीं जाने का टाइम तो मिलता नहीं होगा,
संडे मिला है तो चली गई होंगी। उनकी ना ज़्यादा साइड मत लो, मुझे अच्छी तरह पता है वह घर के काम से बचने के लिए ऐसा करती हैं। जॉब की वजह से वैसे भी वो घर को सही से संभाल नहीं पाती, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो घर से गायब ही हो जाती है। अरे यार, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो या अपनी भाभी की बुराई करने आई हो? छोड़ो ना इन बातों को। वो दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। उसी वक्त उर्वशी की भाभी फ्रेंड से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर आती है और हॉस्पिटल से निकलते ही उसकी नज़र सामने सीधी कैफे पर पड़ती है। अरे, ये तो सलोनी है और ये इसका फ्रेंड मयंक। अब समझ में आया, ये इसका फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है। तभी बार बार जब इसका कॉल आता है तो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी झांक कर कैफे के अंदर देख रही थी कि उर्वशी की नज़र अपनी भाभी पर पड़ती है। अरे यार, ये तो सलोनी भाभी है, ये यहाँ पर कैसे आ गई? अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो ये अंदर ही आ जाएंगी। चलो मैं निकलती हूँ, शादी के बारे में तुम मुझे कॉल करके बता देना, मुझे मम्मी से भी बात करनी है। ओके ओके। उर्वशी घर आती है। थोड़ी देर बाद सलोनी भी घर आ जाती है। जैसे ही उर्वशी सलोनी को देखती है तो सलोनी उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हो गया? मुझे क्या होगा? मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के पास वाले कैफे में देखा, और मुझे तो ऐसा भी लगा कि मैंने तुम्हारे दोस्त मयंक को भी देखा। देखो, कुछ बातें तो मम्मी जी को बता दो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे। वैसे भी मम्मी जी तुम्हारी शादी के बारे में तो सोच रही है। क्या सच में? हाँ, सच में। मेरा काम तो तुम्हें बताने का था, बाकी तुम खुद समझदार हो। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सलोनी की बात सुनकर उर्वशी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर मयंक को फोन लगाती है। अरे अब तो तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात कर लो, मेरी मम्मी ने तो अब मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए हैं। तुम अपनी मम्मी की चिंता मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगा। और बात रही मेरी मम्मी की, तो मम्मी ने तो साफ साफ कहा है, अगर लड़की को घर का काम करना आता होगा तभी उससे तेरी शादी करवाऊंगी। पर तुम्हें तो घर का कोई काम करना आता नहीं। देखो, तुम्हारे घर वालों से बात तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी मम्मी शादी के लिए तभी मानेंगी जब तुम्हें घर का हर एक काम अच्छे से करना आ जाएगा। वो हर एक काम का टेस्ट लेंगी, इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, वरना शादी होनी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं कल से ही घर का सारा काम सीख लूँगी, भाभी को कोई काम करने ही नहीं दूंगी, सारे काम अब मैं खुद करूँगी। तुम्हारी मम्मी को तो इम्प्रेस करके रहूँगी। ये हुई ना बात। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। गुड नाइट। सलोनी की बात सुनकर तो उर्वशी के पहले ही तोते उड़ चुके थे, लेकिन अब मयंक की बात सुनकर तो उसकी हवा और टाइट हो जाती है। जो उर्वशी कभी सुबह के 8 बजे से पहले उठती नहीं थी, वो सुबह सुबह 5 बजे सारे घर की सफाई में लग जाती है और उसके बाद किचन में सबके लिए नाश्ता भी बनाने लगती है। सलोनी अपने रोज के टाइम पर सबके लिए नाश्ता बनाने आती है तो वो उर्वशी को किचन में देखकर हैरान रह जाती है। अरे उर्वशी, तुम आज इस टाइम किचन में क्या कर रही हो? और ये कढ़ाई में क्या बना रही हो तुम? आज तो सुबह सुबह घर भी बिल्कुल साफ लग रहा है। कमाल है, कल मैंने घर साफ किया और अभी तक गंदा ही नहीं हुआ। अरे नहीं भाभी, वो आज ना मेरी आँख जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा पहले सारे घर की सफाई कर दूँ, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जो लड़की अपने लिए कभी एक कप चाय भी नहीं बनाती, वो आज सबके लिए नाश्ता बना रही है। आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उग गया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, मैंने सोचा आप रोज़ ऑफिस जाती हो, सुबह सुबह आपको कितना काम हो जाता है, तो बस आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये सब कर दिया। और वैसे भी ना मुझे अब घर का काम सीखना है, मुझे अभी तक कुछ भी करना नहीं आता। आज पहली बार सबके लिए पोहे बनाए हैं, आप टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ। उर्वशी अपनी भाभी को पोहा टेस्ट करवाती है। पोहा खाते ही सलोनी का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बना दिया तुमने? इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अजीब है, किसी चीज़ का फ्लेवर ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बस तुमने तेल में पोहे को फ्राई कर दिया। इस पोहे को तो अब कोई नहीं खाएगा, और अगर गलती से तुमने सबको ये पोहा खिला दिया ना तो बस सुबह सुबह तुम्हें लेक्चर सुनने को मिल जाएगा। मैंने आज नाश्ते के लिए छोले भिगो कर रखे थे कि सुबह सबके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें खाना बनाना सीखना है तो मेरी जगह तुम छोले भटूरे बना दो। लेकिन मुझे तो बनाने नहीं आते। अरे बनाना तो तुम्हें पोहा भी नहीं आता, पर फिर भी कोशिश की ना। हाँ, तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन कोशिश नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? चलो मैं तुम्हें रेसिपी बताती हूँ, वैसे ही बनाना। अच्छा ठीक है भाभी।
सलोनी उर्वशी को छोले भटूरे की रेसिपी बताती है। समझ गई ना कैसे बनाने हैं? हाँ भाभी समझ गई। अच्छा सुनो, छोले भटूरे के साथ थोड़ी लस्सी भी बना लेना, मैंने दही जमा कर रखी है। अब तुम सबके लिए नाश्ता बना ही रही हो तो मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ, आज थोड़ी जल्दी ऑफिस चली जाऊंगी। आज पहली बार इस तरह उर्वशी को काम का ऑर्डर देकर सलोनी के मन को बहुत खुशी मिलती है। उर्वशी पूरे 1.5 घंटे तक किचन में लगकर परेशान होकर सबके लिए छोले भटूरे और लस्सी बनाती है। इतनी गर्मी में किचन में काम कर करके उसकी हालत खराब हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया जो हमारे लिए उर्वशी ने नाश्ता बनाया है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे क्या भैया, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कभी कुछ काम ही नहीं करती। हाँ नहीं करती, इसीलिए तो शॉक्ड हो रहा हूँ। मम्मी। क्या मम्मी? ठीक ही तो बोल रहा है वो। जिंदगी में कभी किचन में जाकर चाय भी नहीं उबाली और अब सीधे छोले भटूरे बनाकर ले आई। पता नहीं इनका स्वाद कैसा होगा। मुझे तो सच कहूँ तो खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मम्मी अब आप ऐसा तो मत बोलो, एक तो मैंने इतनी मेहनत से सबके लिए नाश्ता बनाया है और आप ऐसे मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे मम्मी ने तुम्हारी सही बेइज्जती की है। ये क्या बना दिया तुमने? ये भटूरा तो मुझसे टूट भी नहीं रहा, और ये छोले इसमें क्या डाला है तुमने? इनका तो मुझे टेस्ट ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में क्या इतने बुरे बने हैं? वैसे खाने की कभी बुराई तो नहीं करनी चाहिए उर्वशी, लेकिन तुमने ये छोले भटूरे इतने खतरनाक बनाए कि अगर किसी मुजरिम को ये खिलाया जाए ना तो वो इनको खाने के डर से ही अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं तो इनका एक निवाला भी और नहीं खा सकती, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ सुनो, तुम्हें घर का काम सीखना है ना तो ये जितने भी बर्तन हैं सारे धोकर रख देना। मेरे ऑफिस से आने का इंतजार मत करना, क्योंकि ऑफिस से आकर मैं सीधा तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। ठीक है भाभी। मयंक से शादी करने के चक्कर में उर्वशी, जो कभी पानी का ग्लास भी नहीं उठाती थी, अपने सभी घर वालों के बर्तन चुपचाप धो लेती है। और उसे इस तरह काम करते देखकर सलोनी के मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। अरे यार, ये बर्तन है या द्रौपदी की साड़ी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं भाभी हर रोज ऑफिस के साथ घर का इतना सारा काम कैसे संभालती है। मेरी तो इतने से ही काम में हालत खराब हो गई। उर्वशी पूरा 1 घंटा लगाकर सारे बर्तन धोती है। उसके बाद तो उसे कॉलेज के लिए भी रेडी होने का टाइम नहीं मिलता, तो वो इसी तरह उठकर कॉलेज चली जाती है। शाम को वो घर आती है कि तभी थोड़ी देर बाद उसकी भाभी भी घर आ जाती है। अरे तुम इस तरह से आराम से बैठी क्यों हो? तुमने डिनर की तैयारी स्टार्ट नहीं की? चलो जल्दी से जाकर आलू गोभी गाजर मशरूम जितनी भी सब्जियां हैं सब काट कर रखो। आज मैं तुम्हें मिक्स वेज बनाना सिखाऊंगी, और साथ में शाही पनीर, और उसके साथ खाने के लिए नान, पुलाव और रायता भी, और मीठे में गाजर का हलवा भी। जाकर गाजर घिसनी शुरू कर दो। क्या इतना सारा खाना? किसी की शादी है क्या? अरे किसी की शादी नहीं है, लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बनाने को कहेगी तो तुम मना थोड़ी ना कर सकती हो। जाओ जल्दी से जाकर सारी तैयारी कर लो। सलोनी अच्छी तरह नहा धोकर किचन में जाती है और उर्वशी पर एक के बाद एक ऑर्डर चलाते हुए पूरे 3 घंटे में उससे सारा खाना बनवाकर तैयार करती है। देखा कितना आसान था ना खाना बनाना। अब मैं तुम्हें हर रोज इसी तरह अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाऊंगी, ताकि तुम अपनी सास को खुश रख सको। देखो शादी के बाद ना सास को खुश रखना बहुत जरूरी है। एक बार को पति नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन सास नाराज नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो चलो खाना टेबल पर ले चलो। अब सलोनी हर रोज उर्वशी से खाना बनवाती, बर्तन धुलवाती, घर की सफाई करवाती। अब बाकी था तो बस एक काम। उर्वशी आज संडे है ना, तो मैं सोच रही हूँ घर के जितने भी गंदे कपड़े हैं वो सब तुम धो लो। तुम्हें कपड़े धोने भी नहीं आते ना। अब घर में इतने सारे गंदे कपड़े जमा हो गए और बहुत टाइम से घर के पर्दे भी नहीं धुले हैं। एक काम करो, आज तुम सारे कपड़े, बेडशीट, पर्दे सब कुछ धो। तब तक ना मैं सबके लिए लंच बना लेती हूँ। लेकिन लंच तो मैंने सबके लिए पहले ही बना दिया। अच्छा चलो फिर तो ये और भी अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें सिखा दूंगी कपड़े कैसे धोते हैं। चलो चलो जल्दी से सारे पर्दे उतार लो, तब तक मैं बाकी के कपड़े लेकर आती हूँ। सलोनी उर्वशी के सामने कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लाकर इकट्ठा कर देती है कि उन कपड़ों को देखकर ही उर्वशी की हालत खराब हो जाती है। इतने सारे कपड़े, हे भगवान ये क्या है? ये घर के गंदे कपड़े हैं। लेकिन तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? मैं तो हर संडे इतने ही कपड़े धोती हूँ। क्या? चलो
जल्दी से शुरू हो जाओ आप। एक काम करो, ये जितने भी बड़े कपड़े हैं ना, इन्हें मशीन में डाल दो और बाकी कपड़े इस साबुन और इससे धो लो। मशीन के साथ साथ तुम्हें हाथ से भी तो कपड़े धोने आने चाहिए ना। अरे यार, ये घर का काम कितनी बड़ी मुसीबत है। रोने से कोई काम नहीं चलने वाला। काम सीखना है ना तो काम करना भी पड़ेगा। चलो रोना बंद करो और कपड़े धोने पर फोकस करो। सारे कपड़े अच्छी तरह साफ होने चाहिए। सलोनी बिल्कुल उर्वशी के सर पर खड़ी होकर उससे एक एक कपड़े को रगड़ रगड़ कर धुलवाती है। पूरे 4 घंटे बाद उर्वशी कपड़े धोकर फ्री होती है। हाय भगवान, मेरे तो हाथों और पैरों में इतना दर्द हो गया है कि अब यहाँ से उठकर अपने रूम तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे अभी तो तुम्हें अपने रूम में जाना भी नहीं है, अभी तो तुम्हें डिनर बनाना है। चलो जाओ, जाकर डिनर की तैयारी करो। तब तक मैं ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। क्या, डिनर भी? हे भगवान। इतनी थकी हारी उर्वशी अब जाकर सबके लिए डिनर बनाती है। उसके बाद वो सारे गंदे बर्तन धोती है। सुबह से शाम तक घर का काम करते करके उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो सबसे पहले अपने रूम में जाकर मयंक को फ़ोन करती है। देखो, तुमने कहा था ना घर का सारा काम सीख लो, तभी तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मानेगी। मैंने घर का सारा काम सीख लिया। अब प्लीज़ मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ ना। ओके। कुछ दिन बाद मयंक अपनी माँ के साथ उर्वशी के घर रिश्ता लेकर आता है और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन मयंक और सलोनी एक दूसरे को आपस में देखकर बड़ी ही दबी हुई हंसी हंसते हैं। अच्छा हुआ सलोनी भाभी जो आप उस दिन रेस्टोरेंट में आ गई, वरना उर्वशी को सुधारना इतना आसान नहीं होता। दोनों उर्वशी की तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और सलोनी मयंक के साथ मिलकर उर्वशी को अच्छी तरह से सुधार कर उससे अपना बदला ले ही लेती है।